वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड उसकी कुछ थ्योरीज क्या होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग वो होती है जो पर्सन के बिहेवियर को चेंज करती है, उसको लर्निंग बोलते हैं। दिस चेंज टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस। जो पर्सन के बिहेवियर को चेंज करती है, जो पर्सन अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस के थ्रू सीखता है, उसको लर्निंग बोलते हैं। और ये चेंज परमानेंट होता है। द अकर्ड चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। जो पर्सन के जो चेंज बिहेवियर जो चेंज होता है वो परमानेंट ही होता है। डिफिनीशन ऑफ लर्नर, लर्नर की डेफिनेशन देख लेते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स और इज चेंज थ्रू द ट्रेनिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेनिंग के थ्रू उसको सिखाया जाता है, उसके स्किल्स को डेवलप किया जाता है, उसको लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंस से पर्सन न्यू चीज़ें सीखता जाता है और पुरानी चीज़ों को, अपने ओल्ड बिहेवियर को कम करता जाता है, नए नए एक्सपीरियंस गेन करता रहता है, प्रैक्टिस से सीखता है। लर्निंग मीन्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो पर्सन के अंदर परमानेंट चेंज आता है उसको लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है लर्नर खुद जो सीखता है। सेकंड होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब वो होता है जो एक्शन क्रिएट करवा दे। फॉर एन एग्जांपल, किसी पर्सन को अगर हम पिंच करेंगे तो जैसे ही पिंच करेंगे तो पर्सन कुछ एक्शन क्रिएट करेगा, तो उस एक्शन को हम बोलेंगे स्टिमुलस। थर्ड होता है इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ लर्नर। इसमें आपका एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जो सीखता है उसके इंटरनली जो कंडीशंस होती हैं उसमें आता है। एंड रिस्पॉन्स, फोर्थ है आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के क्रिएट होने के बाद पर्सन कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कैसे पर्सन सीखता है नई चीज़ें। लर्निंग इज़ अ पर्पसिव है। ये लर्निंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड एंड जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो चलता ही रहता है। लर्निंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है एंड हर कल्चर में सीखता है। लर्निंग इज प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंटल। प्रोग्रेसिव है। लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल लर्निंग इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, जैसे स्टूडेंट्स के साथ टीचर अपनी नॉलेज शेयर करता है। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं स्कूल्स में। स्टूडेंट्स के साथ जो भी वो नॉलेज होती है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लर्निंग इंक्लूड ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। थ्योरीज देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस इस थ्योरी को डिस्कवर किया था पावलोव ने। इसको डिस्कवर किया था जो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी में। उन्होंने एक डॉग के सामने पहले खाना लेकर आते हैं। खाना लेकर आते के साथ ही डॉग स्टार्ट सेलिवेटिंग। डॉग राल टपकाने लगता है, जो एक बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है कि एक नॉर्मल इंसान अभी ऐसे ही करेगा। कुछ भी उसके सामने खाना लेकर आए तो मन में राल आ ही जाती है। तो सेम ऐसे ही डॉग के ऊपर उन्होंने किया। डॉग ने भी सेलिवेट किया जैसे ही उसके सामने खाना आया। देन उन्होंने क्या किया, डॉग के सामने बेल रिंग करी तो डॉग ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। अब उसकी कंडीशनिंग की उन्होंने, कैसे डॉग के सामने खाना और बेल दोनों ही साथ में रिंग करी। डॉग ने दोबारा से रिस्पॉन्स किया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया। डॉग ने दोबारा से सेलिवेट किया, डॉग ने दोबारा से राल टपकाई खाने को देखकर कि अब उसको खाना मिलेगा। तो ये पावलोव ने काफ़ी बार किया, उसकी पूरी कंडीशनिंग की। बहुत बार करने के बाद डॉग ने एसोसिएट किया बेल की रिंग को खाने के साथ। तो फोर्थ टाइम पे जब उन्होंने दोबारा से सिर्फ बेल बेल रिंग करी डॉग के सामने, तो डॉग ने दोबारा से रिस्पॉन्स किया, क्योंकि उसने उस बेल की रिंग को खाने के साथ एसोसिएट किया। उसको लगा जब जैसे ही बेल रिंग होगी तो खाना आएगा, तो वही चीज़ माइंड में सोचकर उसने दोबारा से सेलिब्रेट किया। और इसको बोलेंगे हम कंडीशनल रिस्पॉन्स। जो उसको सिखाया गया कि अब ऐसे करने के बाद ऐसे होगा, तो उस चीज़ में डॉग ने उसको बिल्कुल कंडीशनल रिस्पॉन्स किया।
इसमें आपका फूड हो गया, आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, सलाइवा जो डॉग है, डॉग ने राल टपकाई, वो हो गया आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फर्स्ट बारी में। सेकंड बारी में उन्होंने क्या किया, बेल और फूड को दोनों को साथ में डॉग के सामने लेकर आए, तो डॉग ने दोबारा से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया, दोबारा से राल टपकाई। एंड जब उन्होंने थर्ड उसकी कंडीशनिंग के बाद उन्होंने बेल स्टिमुलस किया, बेल रिंग करी डॉग के सामने, तो डॉग ने दोबारा से रिस्पॉन्स किया, बट उसने अब कंडीशनल रिस्पॉन्स किया। इस कंडीशनल थ्योरी में बेसिकली वो यही बताना चाहते हैं कि एक पर्सन या फिर एक डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक पर्सन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, इंसान को कैसे उसको सिखाया जाता है नई चीज़ें, जो भी उस नेचुरल कंडीशन में वो नहीं कर पाता है, तो जैसे ही उसको सिखाने के बाद वो उस चीज़ को सीख जाता है कि इस कंडीशन में अब उसको ऐसे रिस्पॉन्स करना है। तो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पावलोव यही बताना चाह रहे थे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहले वो डॉग के सामने खाना लेकर आते हैं, जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, खाने को देखकर डॉग राल टपकाने लगता है। जब दूसरी बार उन्होंने सिर्फ उसके सामने बेल रिंग करी तो डॉग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। एंड थर्ड बार जब उन्होंने डॉग के सामने खाना और फूड दोनों लेकर आए, तो डॉग ने दोबारा से रिस्पॉन्स किया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया। वो उनको लगा खाने को देखकर उसने दोबारा से राल टपकाई। एंड फोर्थ में जब उन्होंने क्या किया, फोर्थ कंडीशनिंग करने के बाद दोबारा से बेल रैंग करी डॉग के सामने, तो डॉग ने दोबारा से कंडीशनल रिस्पॉन्स किया, क्योंकि उसने उस बेल की रिंग को खाने के साथ एसोसिएट कर पाया। तो इसीलिए जैसे ही उस बेल रिंग हुई तो उसने राल टपकाई दोबारा से। तो इसको बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप गाइज आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम और भी इसकी थ्योरीज कवर करेंगे। तब तक आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।